हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर #इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 4। इससे पहले हमने 3 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट। इसमें दिया हुआ है ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन फिगर बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में स्टूडेंट्स हमें 3 व्यूज़ दिखाने होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। और यहाँ पे चूँकि फर्स्ट एंगल मेथड से करना है, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि वीपी में, वर्टिकल प्लेन में हम लोग फ्रंट व्यू को दिखाते हैं और एचपी पर टॉप व्यू को दिखाते हैं। वीपी अपना रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, एक्स बाई रेफरेंस लाइन से, और एचपी जो है वो रेफरेंस लाइन से नीचे होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बनेगा। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एक्स बाई लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है और x1 बाई 1 अपना वर्टिकल रेफरेंस लाइन है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों दिखाना है, इसलिए हमने दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रेफरेंस लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किए हैं। ये रेफरेंस लाइन कैसे लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बता रखा है कि ये रेफरेंस लाइन कैसे लेते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये 4 लाइन्स भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया स्टूडेंट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसे हमने 2H पेंसिल से ड्रॉ किया है ताकि हम अपना जो प्रोजेक्शन है इसी लाइन को बेस मानकर इस पर ड्रॉ कर सकें। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है स्टूडेंट, तो उसे आप ज़रूर से देख लीजिए। चलिए अब हम आगे का प्रोजेक्शन शुरू करते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम आगे का प्रोजेक्शन करते हैं। प्रोजेक्शन करने के लिए सबसे पहले मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसे देखना होगा और देखना होगा कि इसका जो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है और साइड व्यू है वो कैसे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू हमें इस साइड दिखाना है और टॉप व्यू हमें नीचे दिखाना है, और साइड व्यू हमेशा हम लोग फ्रंट व्यू के इस साइड, दाहिने साइड दिखाते हैं या फिर बाएं साइड डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दाएं साइड दिखाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे राइट साइड। तो चलिए अब सीधे प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट कि अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे इधर से देखना है और यहाँ पे F लिखा हुआ है, मतलब कि आपको इस पार्ट को फ्रंट कंसीडर करना है। मतलब इधर से देखेंगे आप तो आपको फ्रंट व्यू मिलेगा। यहाँ पे T लिखा है, मतलब ऊपर की तरफ से, जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें टॉप व्यू देगा। और साइड व्यू के लिए स्टूडेंट्स देखिए इस तरफ से ये दिया हुआ है डायरेक्शन, और यहाँ पे S लिखा हुआ है, मतलब साइड व्यू के लिए आपको ये इधर वाला पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान देना है स्टूडेंट, देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ये जो साइड की तरफ देख रहे हैं, इस साइड की तरफ, वो हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से। तो इसका जो व्यू बनेगा वो दाहिने तरफ बनेगा, राइट साइड बनेगा, है ना। इधर लेफ्ट है तो इधर से हम देख रहे हैं, तो इसका व्यू किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा। इसीलिए हम लोग जो रेफरेंस लाइन लिए हैं, एक बार चलते हैं रेफरेंस लाइन पर, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट जो हमने रेफरेंस लाइन लिया है उसमें देखिए साइड व्यू के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। यहाँ पे अपना फ्रंट व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू के राइट साइड में, दाहिने साइड में हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, साइड व्यू हमें लेफ्ट साइड से देखना है, तो उसका जब भी साइड व्यू बनेगा तो राइट साइड, फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। किसी किसी प्रॉब्लम में स्टूडेंट फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में भी बनता है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में दिखाया है। तो उसमें उस ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देखा जा रहा था, इधर से देखा जा रहा था, मतलब इधर से लाइट प्रोजेक्ट करवाया जा रहा था, इसलिए उसका व्यू लेफ्ट साइड में बना था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम लोग इस फिगर का एक एक करके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, और फ्रंट व्यू के लिए हमें ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन से देखना है, इधर से देखना है। क्योंकि F यहाँ पे लिखा हुआ है, F जहाँ लिखा हो, जिस डायरेक्शन में हो, उधर ही हमें फ्रंट व्यू मिलेगा स्टूडेंट। तो इधर से जब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को इधर से, मतलब कि हमें क्या अज्यूम करना है कि लाइट इधर से प्रोजेक्ट हो रहा है इस पर,
ठीक है। और लाइट जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में स्टूडेंट्स लाइट हमेशा परपेंडिकुलर फॉल करता है सरफेस पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब लाइट इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल करेगा, और सारे लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो जब लाइट ऐसे फॉल होगा तो इसका जो पीछे इमेज बनेगा, पीछे जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये आपको इमेजिन करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर लाइट इधर से फॉल होगा तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पूरा जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये आपको दिखाई देगा स्टूडेंट, है ना, ये पोर्शन पूरा दिखेगा। और साथ ही साथ देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड जैसा है, ठीक है, ये सरफेस इंक्लाइंड है इतना पार्ट ये वाला, लेकिन इसका भी शैडो जब पीछे बनेगा स्टूडेंट तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट बनेगा, बॉक्स जैसा ही, रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा ही बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पोर्शन बनाना है, ठीक है, नीचे वाला। अब इसका टोटल लेंथ देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं टोटल, तो इसका टोटल लेंथ है स्टूडेंट 75, है ना। तो सबसे पहले तो इसका बेस लाइन 75 हमें ड्रॉ करना होगा। इसका हाइट कितना है देखिए 12 है ना, 12, और फिर ऊपर से ये पूरा यहाँ तक आया हुआ है। चूँकि शैडो इस पोर्शन का भी बनेगा एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और टोटल 75 mm यहाँ पे लेंगे। तो पहले तो हमें ये वाला बॉक्स बनाना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, नीचे की तरफ फ्रंट व्यू में 75/12, और उसके ऊपर देखिए ये पोर्शन भी है ये वाला, है ना। तो इसमें भी जब लाइट फॉल होगा तो देखिए कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, है ना, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इसका लेंथ क्या है 22 है और हाइट क्या है 15, मतलब कि ये बॉक्स ड्रॉ करने के बाद नीचे वाला 75/12 ड्रॉ करने के बाद उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला बॉक्स ड्रॉ करना है, जिसका कि डायमेंशन क्या है, लेंथ है 22 और हाइट है 15। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स हमें इस पोर्शन में ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया है फेंट पेंसिल से, ये बारीक लाइन जो आप देख रहे हैं, इसी को बेस मानकर हमें इसी पर लाइंस ड्रॉ करने हैं फ्रंट व्यू के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जो लेंथ दिया हुआ था 75 mm उसे हम ड्रॉ करते हैं। 75 mm मतलब 7.5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो इस लाइन को हम इस तरह से HB पेंसिल से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। और जो अपना हाइट था, नीचे वाला बॉक्स था, ठीक है, नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था प्रॉब्लम फिगर में, उसका जो हाइट है स्टूडेंट्स वो 12 mm है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 12 mm इधर की तरफ से, यहाँ पर से आपको क्या करना है 12 mm हाइट लेना है। तो 12 mm हाइट लेने के लिए स्टूडेंट्स इस तरह से लेंगे हम लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 mm इस तरह से हाइट लेंगे। उसी तरह से इधर भी हमें हाइट लेना होगा 12 mm। तो ये हमने ऐसे हाइट ले लिया और फिर हमें ऊपर से इसे क्लोज कर देना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा नीचे वाला पार्ट तो बन चुका है। अब हमें ऊपर का जो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप बना हुआ था उसे हमें ड्रॉ करना है। एक बार फिर से फिगर को देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर हम उसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम फिगर में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये पोर्शन तो हमने ड्रॉ कर लिया अभी फ्रंट व्यू के लिए, यहाँ तक 75 ये वाला पार्ट। अब इसके ऊपर देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसे हम जब देखते हैं इधर से, लाइट इधर से फॉल होता है तो हमें दिख रहा है कि ये वाला जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये हमें शैडो में दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। यहाँ फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने ये नीचे वाला पोर्शन तो जो था 75/12 उसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्योंकि जब लाइट इस पर प्रोजेक्ट होगा इस तरह से तो हमें बस इसी पार्ट का शैडो मिलेगा, यही वाला पार्ट हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो इसे ड्रॉ करने के लिए देखिए इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है वो 22 है और जो ये हाइट है वो है 15, ठीक। और ये देखिए जो इधर वाला जो साइड है, एज है, इससे ये 8 mm की दूरी पे है स्टूडेंट्स, 8 mm, ठीक है। मतलब कि दाहिने साइड से हमें यहाँ से 8 mm छोड़ना होगा स्पेस, और इसके ऊपर फिर हमें ये बॉक्स बनाना होगा, ये वाला पोर्शन इतना। तो चलिए अब हम फ्रंट व्यू में इसे शो करते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, राइट साइड से, चूँकि फिगर में भी राइट साइड से ही था, प्रॉब्लम फिगर में राइट साइड से 8 mm स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए स्केल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, 8 mm स्पेस यहाँ पर छोड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे ताकि यहीं से हम ऊपर का पोर्शन ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पॉइंट्स लगा लेने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे तो हमने पॉइंट्स लगा लिया। अब इधर हमें कितना लेना है, लेंथ 22 है ना, उसका जो लेंथ था ऊपर वाले पोर्शन का वो कितना था, 22। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 mm इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, 22, ठीक। अब इसके ऊपर हमें क्या देना है, हाइट देना है। हाइट कितना है उसका, 15 mm है, तो हम क्या करेंगे, 15 mm हाइट यहाँ पर दे देंगे। बिल्कुल स्केल को वर्टिकली 90 डिग्री पे रखना है स्टूडेंट, तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 15 mm पर ये हाइट ले लिया, और यहाँ पर भी जो ये पॉइंट है यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 15 mm पर ये हाइट ले लेना है, ठीक। और इसके बाद फिर हमें ऊपर से इसे ज्वाइन कर देना है। तो ये अपना ऊपर का जो पोर्शन है वो भी बन गया है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो फ्रंट व्यू अपना कुछ इसी तरह से दिखेगा। इसमें कुछ और भी पोर्शंस हैं जो कि फ्रंट व्यू में हमें दिखाने हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रॉब्लम फिगर को देखें। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि फ्रंट व्यू से जब हम देखते हैं तो पीछे देखिए ये वाला सेक्शन भी हमें दिया हुआ है। हालांकि ये हमें दिखेगा नहीं फ्रंट से देखा जाए तो, लेकिन ये पीछे है, तो इस पार्ट्स को भी हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो पार्ट दिया हुआ है पोर्शन, इसे भी हमें दिखाना है। तो इसका डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, ये जो बॉक्स है अपना ऊपर में, उससे कितने दूरी पे है, 8 mm की दूरी पर है, ठीक है, 8 mm की दूरी पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपना फ्रंट व्यू वाला जो डायग्राम है, जो ये बॉक्स बनाए थे हम, ठीक है, यहाँ से ऊपर ऐसे, उससे हम 8 mm स्पेस छोड़ेंगे, और फिर जो इसका लेंथ है, ठीक है ना, ये वाला लेंथ, ये कितना है, 16 mm, इसे हमें वहाँ दिखाना होगा, ठीक। और जो इसका डेप्थ है सो ये देखिए नीचे की तरफ है, मतलब कि नीचे क्या है, गड्ढा जैसा है, तो इसे हमें नीचे की तरफ 12 mm इसका डेप्थ दिखाना होगा। और ये हाइट भी क्या है, 12, मतलब पूरा का पूरा पोर्शन नीचे तक ये डेप्थ दिखाना होगा, समझ गए। तो इस पोर्शन को चलिए अब हम शो करते हैं, जिसका लेंथ क्या है 16 और डेप्थ क्या है 12, और ये वाले बॉक्स से 8 mm के स्पेस पर ये है। तो चलिए अब हम फ्रंट व्यू में इसे दिखाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अब आगे क्या करना है कि ये वाला जो सेक्शन हमने बनाया था, ये वाला लाइन, इससे हमें 8 mm इधर स्पेस छोड़ना है, ठीक है, 8 mm स्पेस छोड़ना है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 8 mm, ठीक है, 8 mm स्पेस छोड़कर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 आया, फिर 6 7 8 mm स्पेस छोड़कर यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे, ठीक। और यहाँ से हमें कितना लेना है आगे, 16 mm, ठीक है, 16 mm दिया था उसका लेंथ, वो जो अपना गड्ढा वाला पोर्शन था वहाँ पे क्या करना है, 16 mm आपको, एक पॉइंट तो यहाँ लगा है, ठीक है, ये देखिए 15 16, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट यहाँ 0 पे लेना है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो 16 mm हुआ। अब इसी के अलॉन्ग हमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये नीचे जो डेप्थ दिया हुआ था उसे आपको हिडन लाइन से दिखा देना है, ठीक है। तो हिडन लाइन से कैसे दिखाते हैं, डैश्ड लाइन होता है स्टूडेंट, ये ब्रोकन लाइन्स होते हैं हिडन लाइन वाले, तो इसे हम इस तरह से डैश करके दिखाते हैं। तो एक तो यहाँ पे हो गया, और एक हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है इस पॉइंट के अबाउट, ये इस तरह से। यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स एक बार फिर से प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ऊपर ये पार्ट हमने कर लिया, ये जो अपना डेप्थ यहाँ दिया हुआ था उसे भी हमने यहाँ पे दिखा लिया है। अब यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए, ये यहाँ पे हमने टोटल ये वाला जो बॉक्स है वो 75 mm का ड्रॉ किया था, ठीक है, नीचे वाला। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या है, एक इधर जो सरफेस गया है वो क्या है, इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन हमें दिखाना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या लेंथ है उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर वहीं पे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए टोटल लेंथ है स्टूडेंट्स यहाँ 75 है ना, टोटल लेंथ है 75, और यहाँ से यहाँ तक है 11। तो 75 माइनस 11 करेंगे तो ये जो लेंथ है आपका वो आएगा 64, ठीक है। तो हमें जो है 64
mm के डिस्टेंस पर यहाँ पे ये पार्टीशन लगाना होगा, ये लाइन लगाना होगा। राइट साइड से हमें 64 लेना है स्टूडेंट, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट साइड से चाहें तो 11 mm पर ले सकते हैं। तो हम लेफ्ट साइड से चलिए लेते हैं 11 mm पर ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे पार्टीशन लगाएंगे। तो अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे स्केल लेना है और यहाँ से लेफ़्ट साइड देखिए ये है और ये है राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड से हमें 11 mm के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से स्केल रखेंगे और 11 mm के डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक। ये पॉइंट हो गया और यहीं से हमें एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। यहाँ से देखिए तो ये 11 mm पर ये लाइन अपना ड्रॉ हो गया। ये चूँकि एकदम बिल्कुल सामने में ये पार्टीशन दिख रहा था स्टूडेंट, इसलिए इसे हम रेगुलर लाइन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हिडन लाइंस डैश लाइन नहीं लगाना है, यहाँ पे रेगुलर लाइन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ। अब हम आगे टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार फिगर को फिर से देखते हैं और फिर टॉप व्यू देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स फिगर को। फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस फिगर को ऊपर से देखना है, ठीक है। टॉप मतलब ऊपर से देखना है। तो अब हमें ये इमेजिन करना है कि अगर इस पर लाइट फॉल होगा, ठीक है, लाइट फॉल होगा तो कितने सरफेस पे, किस किस सरफेस पे ये लाइट फॉल होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा बॉक्स है आपका ऊपर से जो दिख रहा है, ऊपर वाला सरफेस, इस पूरे पे आपका लाइट फॉल होगा। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्शन है आपका इसके ये जो टॉप वाला सरफेस है इस पर भी लाइट फॉल होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यही ऊपर वाला सरफेस हमें क्या करना होगा, टॉप व्यू में ड्रॉ करना होगा। क्योंकि इसी का शैडो भी हमें मिलेगा और जो शैडो है वही आपका टॉप व्यू भी है। तो सबसे पहले चलिए ये वाला हम सेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये सेक्शन ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे बेहतर है कि हम एक पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करें, जिस बॉक्स का लेंथ क्या होगा 75। देखिए ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक 75 है और फिर इधर इसका विड्थ क्या है 34 है। तो पहले 75/34 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर में फिर हम ये जो भी सेक्शन है वो हम अंदर में ड्रॉ कर लेंगे। तो यही सबसे बेहतर तरीका है स्टूडेंट, हमेशा पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करिए जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो और फिर उसके अंदर का सेक्शन हम उसमें दिखाते हैं। तो चलिए टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू हमें इस पोर्शन में ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो अपना फ्रंट व्यू है यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लाइंस ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से देखिए ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ से 2H पेंसिल की मदद से, क्योंकि प्रोजेक्टर लाइन के लिए हम 2H पेंसिल यूज करते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। ये प्रोजेक्टर लाइन है स्टूडेंट्स, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि पॉइंट को, फ्रंट व्यू के पॉइंट को टॉप व्यू के पॉइंट से मैच कराते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन बारीक सा ड्रॉ किया है वहाँ तक हमें इसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक। उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला, जहाँ पे 75 mm एंड हुआ था, वहाँ से भी हमें एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ये देखिए बस यहीं तक हमें लाना है, ठीक। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। यहीं पे हमें क्या करना है, अब HB पेंसिल लेना है और हमें ये पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए स्केल से एक्यूरेट 75 दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेजर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच में ये 75 ही है स्टूडेंट। तो जब भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करिए तो बेहतर है कि आप ये प्रोजेक्टर्स लाइन की मदद से ही सारे व्यू ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स। तो ये हमने ले लिया 75। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें इधर से इसका विड्थ लेना है, ठीक है। टॉप व्यू में जब हम देख रहे थे ऊपर से टॉप व्यू के लिए, तो हमें ये लेंथ दिखा था और क्या दिखा था, विड्थ दिखा था। तो विड्थ हमारा 34 mm है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसी पर हम 34 mm विड्थ इसका लेते हैं। तो विड्थ लेने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, जो लेंथ आपने ड्रॉ किया था, यहाँ से आपको 34 mm इस तरह से यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं 34। ये देखिए यहाँ पे 34 है, तो यहाँ तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। उसके बाद हमें इधर 75 mm दोबारा लेना पड़ेगा लेंथ, क्योंकि ऊपर तो हम ले चुके हैं, नीचे भी लेना है।
रेक्टेंगुलर बॉक्स कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो इधर से हमने क्या किया 75 mm इधर ले लिया और इसके बाद फिर हमें इसे ज्वाइन कर देना है स्टूडेंट्स। ये आपका 34 mm ही रहेगा क्योंकि विड्थ है ये यहाँ से, ठीक है ना। अब ये सारा हम लोग HB पेंसिल से करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये HB पेंसिल से हम लोग कर रहे हैं, तो इसे आप HB पेंसिल से ही करिएगा, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं प्रॉब्लम फिगर पर और देखते हैं कि और कौन से पार्ट्स इसमें ड्रॉ होंगे। तो फिगर के अनुसार हमने ऊपर वाला सरफेस तो ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। लेकिन इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका एज है ये क्या है, इंक्लाइंड है ना। ये वाला एज क्या है, इंक्लाइंड है। तो और ये डिस्टेंस कितना पे ये इंक्लाइंड है देखना है। ये देखिए टोटल तो 75 था और 75 में से ये 11 माइनस कर दें तो ये जो है 64, ठीक है। इधर से 64 और इधर से 11, ठीक है। इधर से 11 mm की दूरी पर ये इंक्लाइंड है, ठीक। तो इसी पॉइंट से हमें क्या करना है, इस एज को इधर लाना है, इस साइड मतलब विड्थ वाले साइड पे। और विड्थ वाला जो पोर्शन है अपना, विड्थ वाला जो एज है वो भी देखिए क्या है, छोटा किया गया है। देखिए ये इतना है और इसका लेंथ क्या है आपका 16, ठीक है 16। तो इधर से कितना स्पेस छोड़ा गया, जितना इधर स्पेस छोड़ा गया स्टूडेंट उतना ही इस साइड भी छोड़ा गया, ये बराबर है, ठीक। तो 34 माइनस 16 हम करेंगे तो हमें आएगा 18 और 18 का हाफ करेंगे तो 9 इधर और 9 इधर, ठीक है ना। 34 वाला जो विड्थ वाला लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, इधर से 9 mm छोड़ेंगे, इधर से भी 9 mm छोड़ेंगे और जो बीच में है वहाँ 16 mm लेंगे। और ये 16 mm वाले लाइन पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है यहाँ। तो चलिए अब टॉप व्यू को आगे प्रोसीड करते हैं और आगे के लाइन्स ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें लेफ्ट साइड से क्या करना था, 11 mm स्पेस छोड़ना था, है ना। 11 mm स्पेस छोड़ना था। ये अपना देखिए, अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये वाला जो लाइन है ये पीछे का पोर्शन है, जो ऊपर से टॉप से सरफेस दिख रहा था उसमें पीछे का पोर्शन है और ये फ्रंट का पोर्शन है। तो फ्रंट वाले पोर्शन से हमें कितना स्पेस छोड़ना है, 11 mm, ठीक है। तो 11 mm हमें देखिए यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ठीक, ये वाला पॉइंट 11 mm। और उसी तरह से इधर भी हमारा 11 mm मिलेगा। तो एक तो स्केल की मदद से ले सकते हैं ये पॉइंट स्टूडेंट्स, और एक हम ये इस लाइन के अलॉन्ग, चूँकि ये लाइन भी हमने 11 mm पर ही ये ड्रॉ किया था, तो इसके थ्रू अगर हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, तब भी हमें 11 mm पर ये पॉइंट मिलेगा। तो चलिए हम प्रोजेक्शंस की मदद से इसे दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है हमें, यहाँ से इसी लाइन के अलॉन्ग, चूँकि ये लाइन जो अपना था यहाँ से ये लाइन 11 mm पर था, ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग हमें यहाँ से प्रोजेक्टर इस तरह से ड्रॉ करना है। प्रोजेक्टर्स बोलते हैं इसे, प्रोजेक्शन लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये वाला पॉइंट और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। बीच में हमें ये नहीं दिखाना है, बस यहाँ लास्ट में यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना है। तो ये वाला पॉइंट हमें 11 mm पर मिल गया और यहाँ पर भी मिल गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें विड्थ में क्या करना था, बीच में 16 mm लेना है, ठीक है। तो 16 mm बीच में लेने के लिए हमें क्या करना था, यहाँ से 9 और इधर से भी 9 हमें छोड़ना था। तो चलिए 9 mm के स्पेस छोड़ते हैं और उसके बाद बीच में 16 mm लेते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना 0 से लेकर 9 यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो अपना एक पॉइंट मिलेगा ये, और इधर से हम जब 9 mm छोड़ेंगे तो आपको जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा। ओके, ये तो यही जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट्स के बीच ये 16 mm है। तो चलिए इसे हम ड्रॉन, तो ये है ही स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये ड्रॉन है HB पेंसिल से, लेकिन दोबारा इस पर एक लाइन फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट 16 mm। अब यहाँ जो 11 mm पे पॉइंट था, यहाँ से क्या था, एक इंक्लाइंट लाइन ऐसे यहाँ पे जाके मिल रहा था, तो उसे भी यहाँ पे हम दिखा देते हैं इस तरह से। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स इधर से, और उसी तरह से हमें इधर भी ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपना इंक्लाइंड लाइन जो था, इंक्लाइंड एज जो था वो हमें मिल गया है। देखिए
अब ये पोर्शन जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसे हम क्या करेंगे, या तो इरेज कर देंगे या तो इसे फेंट लाइन से 2H पेंसिल से रहने देंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग फेंट कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये जो बाहर के लाइंस थे जो कि आउटसाइड द टॉप व्यू था उसे हमने फेंट कर लिया है 2H पेंसिल से। हमारा जो मेन आउटलाइन है स्टूडेंट वही बस डार्क पेंसिल से रहेगा, HB पेंसिल से। बाकी के लाइंस आपके H या 2H से ड्रॉ होंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं टॉप व्यू में और कौन सा पोर्शन हमें दिखेगा। अब प्रॉब्लम फिगर में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा टॉप व्यू तो चलिए ये आउटलाइन अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें दो पोर्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं। अब इसमें देखिए ये वाला सरफेस, हमें जो टॉप वाला सरफेस है बस ये दिखाना है। ये हाइट के साथ है, लेकिन टॉप व्यू में जब हम देखेंगे तो इसका शैडो जो बनेगा वो बिल्कुल फ्लैट बनेगा स्टूडेंट। तो जो ये हमने टॉप व्यू में ड्रॉ किया था ये वाला बॉक्स इस तरह का, उसके ऊपर बस फ्लैट इसे हमें एक बस ये एरिया को ड्रॉ कर देना। अब इसका डायमेंशन क्या है देख लेते हैं। इसका डायमेंशन है स्टूडेंट देखिए इधर 22 है और इधर भी 22, मतलब ये स्क्वायर शेप में है, ठीक। और इसका डिस्टेंस देखिए, जो फ्रंट वाला जो लाइन है आपका उससे ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको खुद इसे अंदाज़ा लगाना होगा, ज्यूम करना होगा कि कितना है। तो ये डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट्स कितना हो सकता है, ये देखिए आपका 22 है, ठीक है। और टोटल विड्थ क्या है 34, जो कि यहाँ पे दिया है। तो इधर जो स्पेस छोड़ा गया है और इधर जो स्पेस छोड़ा गया है दोनों क्या है बराबर, ये आपका सेंटर में है, ठीक। ये जो आपका विड्थ है उसके सेंटर में है। तो 34 माइनस 22 करेंगे हम तो क्या आएगा 12, ठीक है। अब 12 का हाफ करेंगे तो 6 इधर और 6 इधर, ठीक है ना। तो इधर से जो हमें स्पेस छोड़ना है वो कितना छोड़ना है 6 mm, ठीक है। कितना छोड़ना है 6 mm, ठीक। और उधर से भी 6 mm ही छोड़ना होगा। और अब ये वाला लाइन देखिए, ये जो लाइन है इधर वाला लाइन जो विड्थ है, दाहिने साइड वाला विड्थ जो हमने टॉप व्यू में दिखाया है, तो इधर से इसका कितना स्पेस है 8 mm, यहाँ तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इधर से 8 mm और इधर से 6 mm छोड़कर हमें ये 22/22 का स्क्वायर पहले ड्रॉ करना है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अपना ये वाला टॉप व्यू वाला पोर्शन है ये, इसमें अपना फ्रंट ये है और बैक ये है। तो फ्रंट से अपना क्या था, इधर 6 mm स्पेस छोड़ा हुआ था, ठीक। और ये जो एज है इधर से 8 mm स्पेस हमें छोड़ना है, ठीक। तो चलिए इसे स्केल की मदद से दिखाते हैं कि कहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इस लाइन से हम देख रहे हैं तो 6 mm आपका जो है ये आएगा यहाँ से, देखिए 0 से लेकर 6 mm। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया, ठीक। अब हमें इस लाइन से देखना है कि 8 mm इधर कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इधर से हमें मेज़र करना है 8 mm। तो 8 mm देखिए इधर से जब हम 8 mm लेते हैं तो यहाँ पे उसी पॉइंट पे, ठीक है। इधर से देखिए 8 mm हमने छोड़ा तब ये पॉइंट यहाँ पे आया, और इधर से हमने 6 mm छोड़ा था तब ये पॉइंट यहाँ पर आया था। मतलब ये पॉइंट है जहाँ से हमें इधर 22 और फिर 22 का स्क्वायर बना लेना है। तो चलिए उसे हम ड्रॉ करते हैं। अब ये अपना आउटलाइन के अंदर का सेक्शन है स्टूडेंट्स, तो अंदर वाले जो भी पोर्शन ड्रॉ होंगे वो H पेंसिल से ड्रॉ होंगे, ठीक है ना। आउटलाइन बस HB से होता है, और अंदर में कोई भी पार्ट हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ था जो टॉप व्यू में हमें दिख रहा था स्क्वायर सेक्शन, उसका जो लेंथ था स्टूडेंट वो 22 था और विड्थ भी 22 था। तो चलिए इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तरह से ये स्क्वायर सेक्शन है, तो 22/22 का स्क्वायर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। इसी तरह से इधर फिर से हम हाइट ले लेंगे 22 का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ,
ठीक। अब इसके बाद हमें इसके जस्ट इस साइड में हमें जो वहाँ पे गड्ढा जैसा पोर्शन दिया हुआ था जिसका डेप्थ था उसे भी दिखाना है। तो एक बार प्रॉब्लम फिगर में देखते हैं उसे, फिर इसे ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला तो हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स अभी। अब इसके बाद हमें ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी बस हमें क्या करना है, बस ये सेक्शन, ये आउटलाइन बस ड्रॉ कर देना है। चूँकि इसका डेप्थ हमें टॉप व्यू में नहीं दिखाना, क्योंकि शैडो में डेप्थ भी नहीं दिखेगा, ना तो कोई हाइट दिखता है। तो यहाँ जैसे हाइट नहीं हमने दिखाया था उसी तरह से यहाँ डेप्थ भी नहीं दिखाना है, दिखा भी नहीं सकते हैं एक्चुअली 2D में। तो हमें बस ये जो आउटलाइन है उसी को ड्रॉ कर देना है। अब इसका देखिए ये वाला जो सेक्शन हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो जैसे ऊपर में है उतना ही डायमेंशन तो नीचे भी है ना। तो इससे इसकी दूरी कितना है स्टूडेंट, इधर देखिए ये है 8 mm, ठीक ना। तो अभी जो हमने टॉप व्यू में ये सेक्शन ड्रॉ किया था उससे 8 mm इधर लेफ्ट साइड स्पेस छोड़ेंगे और फिर ये वाला सेक्शन हम ड्रॉ कर देंगे। अब इसका देखिए डायमेंशन क्या है, 16x16, मतलब ये भी स्क्वायर सेक्शन ही है 16x16। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें इसका सेंटर देखना होगा, ठीक है ना। सेंटर क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये 22 था तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, 11 पर आएगा, ठीक है ना, 11। और यहाँ से अब हमें क्या करना है, 8 mm इधर लेना है। तो इधर हम एट mm स्पेस छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 mm, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया। अब ये हो गया आपका स्टूडेंट सेंटर किसका, यहाँ से जो हम 16 mm इधर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 8 इधर ड्रॉ करेंगे और 8 इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। 8 mm इधर और 8 mm इधर, तभी तो 16 होगा और ये आपका सेंटर में रहेगा। तो इसे सेंटर लेते हुए हम यहाँ 16 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 8 यहाँ तक है और 8 से लेकर 16 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये 16 mm का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये लाइन भी आपका एच पेंसिल से ही ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने ये 16 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया। उसी तरह से इधर भी 16 लेना है, चूँकि ये स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर शेप है। तो इधर भी हम क्या करेंगे 16 mm ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, इधर भी हमें 16 mm लेना है, तभी ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। इधर से भी हम इसे 16 mm ड्रॉ कर लिया और इसे फिर इधर कंप्लीट कर देना स्टूडेंट्स। ये तो ये पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अपना ये टॉप व्यू भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। एक बार फिर से प्रॉब्लम फिगर देख लेते हैं कि कोई और भी पार्ट मिसिंग तो नहीं है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमने ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों ही ड्रॉ कर लिया है। अब टॉप व्यू से हमें बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, मतलब जो हमने अभी टॉप व्यू के आउटलाइंस और अंदर में जो भी सेक्शन हमने दिखाए हैं वही अपना क्या है, फाइनल टॉप व्यू है। तो इस तरह से अपना टॉप व्यू बन के तैयार हो गया स्टूडेंट्स। तो अपना फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। फ्रंट व्यू हमेशा स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वर्टिकल प्लेन यानी वीपी में बनाते हैं, और वीपी अपना क्या होता है, एक्स वाई लाइन से ऊपर होता है। तो इसे भी हम लोकेट कर दें यहीं पर वीपी। और जो टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है जो कि रेफरेंस लाइन से नीचे होता है।